आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बाहर की दुनिया के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, ऑफिस में सबके साथ स्माइल करते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ पोलाइटली बात करते हैं, फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ बहुत पेशेंस रखते हैं, बट जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर करते हैं, उनका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वॉइस में इरिटेशन आ जाता है, चेहरे पर थकान होती है और हम सबसे ज़्यादा एटीट्यूड उन लोगों को देते हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम ना अपनी बेस्ट एनर्जी उन लोगों को देते हैं जो कल हमें भूल जाएंगे, और अपनी फैमिली को हम देते हैं सिर्फ इमोशनल लेफ्ट ओवर्स, थकान और एनजाइटी। आज हम एक ऐसे ट्रूथ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पेनफुल है, बट अगर हमने इसे समझ लिया तो हमारी रिलेशनशिप्स हमेशा के लिए चेंज हो सकती है। वेलकम बैक गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं ये बता देती हूँ कि हम अपने चैनल पे लाइफ, साइकोलॉजी, रिलेशनशिप्स और उन डीप ट्रूथ के बारे में बात करते हैं जो पीपल लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आज का वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी रियलाइजेशन के बारे में बताऊंगी जिसने पर्सनली मुझे बहुत चेंज किया है, और शायद आपको भी कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है कि आजकल लोग स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत केयरफुल रहते हैं। ऑफिस में प्रोफेशनल और सोशल मीडिया पे परफेक्ट इमेज, लेकिन घर पे ना पेशेंस बचता है, ना सॉफ्टनेस, और ना ही इमोशनल कंट्रोल। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? कुछ लोगों को रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो ऐसा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरा दिन ठीक नहीं था, या मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। और हाँ, कई बार ये सच भी होता है, क्योंकि लाइफ इजी नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि इंसान ऐसा करता क्यों है? सच बोलो तो लोग ना स्ट्रेंजर्स के जजमेंट से ज़्यादा डरते हैं, फैमिली के हर्ट होने से नहीं। सोचो, ऑफिस में आप अपनी टोन कंट्रोल करते हो क्योंकि आपको कॉन्सिक्वेंसेस का डर लगता है। बाहर बाहर आप पोलाइट रहते हो क्योंकि आपको उनके जजमेंट से डर लगता है। आपको ये डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन घर पे आपको लगता है कि यार ये तो मेरी फैमिली है, ये तो मुझे समझेंगे, ये लोग मुझे छोड़कर थोड़े ना जाएंगे। और वही कंफर्ट कब केयरलेसनेस में चेंज हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए कई लोग वेटर से बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बट अपने पेरेंट्स से नहीं। अपने कलीग्स की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, बट वही अपने फैमिली मेम्बर्स की बात उन्हें 30 सेकंड में इरिटेट कर देती है। अगर ये सुन के आपको थोड़ा हर्ट हुआ है तो फिर आपको ये सुनने की ज़रूरत है। और आपको पता है सबसे सैड बात क्या है? फैमिलीज़ में ना अक्सर इमोशनल डैमेज बड़ी फाइट से नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है, लिटिल बाय लिटिल। शॉर्ट रिप्लाइज देना, अच्छे से बात नहीं करना, इरिटेट हो जाना, और इमोशनली अवेलेबल नहीं रहना। और फिर एक दिन एक ही घर में रह के लोग इमोशनली लोनली हो जाते हैं। कभी कभी ना हमारे पेरेंट्स को पैसों की ज़रूरत नहीं रहती है, उन्हें बस हमारा टाइम चाहिए होता है। कभी कभी हमारे पार्टनर को सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें बस हमारा साथ चाहिए होता है। और कभी कभी हमारे बच्चे को एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए होता है, उन्हें बस पेरेंट्स का इमोशनल साथ चाहिए होता है। मुझे ना एक चीज़ समझ में आई, दुनिया आपका साथ तब तक देगी जब तक कि आप परफॉर्म कर रहे हो। कंपनी आपको रिप्लेस कर देगी, सोशल मीडिया आपको भूल जाएगा, एंड मोस्टली लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। लेकिन घर के लोग, ये वही लोग होते हैं जो आपके वर्स्ट सिचुएशन में भी आपके साथ खड़े होते हैं। हॉस्पिटल में आपके साथ बैठते हैं, लेट नाइट कॉल्स उठाते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ देती है ना, ये वही लोग हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। बट आईनी तो देखो, हम इन्हीं लोगों को अपनी बची हुई एनर्जी देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग रियल मैच्योरिटी की पहचान इससे नहीं होती कि आप पब्लिक में कैसे बिहेव कर रहे हो। रियल कैरेक्टर तब दिखता है जब आपको कोई नहीं देख रहा हो। घर पे आपका बिहेवियर आपकी असली पर्सनैलिटी रिवील करता है। जब आप टायर्ड हो तो आप कैसे बात करते हो, जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो कैसे रिएक्ट करते हो,
और आप अपनी फैमिली के साथ कितना पेशेंस रखते हो, यही आपकी असली रियलिटी है। तो अब सवाल ये है कि इसे चेंज कैसे करें? सबसे पहले तो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं, खुद को नोटिस करें और खुद से पूछें कि क्या मैं स्ट्रेंजर से भी ऐसे ही बात करूँगी? अगर आपका आंसर नो है, तो फिर आपके लव्ड वंस आपसे बेटर डिज़र्व करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कंफर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप एफ़र्ट देना बंद कर दें। जो लोग आपके साथ हमेशा हैं ना, उन्हें अपना वर्स्ट वर्ज़न मत दो। क्योंकि क्योंकि एक दिन एक ऐसा भी आ सकता है, जब आप अपनों के साथ एक लास्ट कन्वर्सेशन करने के लिए तरस जाओ। एक लास्ट डिनर, एक लास्ट हग, एक लास्ट चांस उनसे सॉफ्टली बात करने का। ट्रस्ट मी, एब्सेंस इंसान की वैल्यू ना बहुत पेनफुल तरीके से सिखाती है। तो अगर आपके पास आज भी ऐसे लोग हैं जो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, तो उन्हें अपना इमोशनल लेफ्ट ओवर्स मत दो। उन्हें अपना टाइम दो, अपना पेशेंस दो, अपना अटेंशन दो। क्योंकि कई बार स्मॉल मोमेंट्स ही रिलेशनशिप को हील कर देते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो शायद और भी ज़्यादा डेंजरस है, वो है डिलेड लव। मतलब कि हम सोचते रहते हैं कि कल बात कर लेंगे, कल सॉरी बोल देंगे, बाद में वीकेंड में टाइम स्पेंड कर देंगे, बाद में एक दिन सब ठीक कर लेंगे। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि लाइफ हमेशा बाद में का वेट नहीं करती। आपने कभी नोटिस किया है कि हम इन स्ट्रेंजर्स के मैसेजेस को इंस्टेंटली रिप्लाई कर देते हैं, बट वही अपने फैमिली के मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं। अननोन लोगों के साथ हम घंटों बैठ जाते हैं, लेकिन वही अपने पेरेंट्स के साथ 10 मिनट बैठना भी हैवी लगता है। और धीरे धीरे रिलेशनशिप वीक नहीं होती सिर्फ एक बड़े झगड़े के कारण। वो वीक होती है बिकॉज ऑफ रिपीटेड इमोशनल एब्सेंस। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से सिर्फ बात करना चाहते हैं, बस इतना। उन्हें कोई लग्जरी या एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए होता है। उन्हें बस ये जानना होता है कि उनका बेटा या बेटी आज भी उनसे इमोशनली कनेक्टेड है। लेकिन आजकल ना क्या हो रहा है कि हम घर में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली नहीं। कभी टेंशन में, कभी ओवर थिंकिंग में, कभी एनजाइटी में। और फिर हम बोलते हैं कि ये सब तो हम फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। बट कभी कभी आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स को आपका सक्सेस नहीं, आप चाहिए होते हैं। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया में आज सबसे रेयर चीज़ टैलेंट नहीं है, सबसे रेयर चीज़ है जेन्युइन अटेंशन। जैसे कि किसी को जेन्युइनली सुनना, किसी को विथआउट डिस्ट्रैक्शन जेन्युइनली अटेंशन देना। तो इसलिए जब हमें कोई जेन्युइनली अटेंशन देता है ना, तो वो डायरेक्टली हमारे हार्ट को टच करता है। और एक और पेनफुल ट्रूथ सुनो, कई बार ना हम अपना गुस्सा उन पे निकालते हैं जिनके साथ हम एक्चुअली में कंफर्टेबल होते हैं। बाहर ऑफिस में इंसल्ट टॉलरेट कर लेंगे और सबके सामने फेक स्माइल दे देंगे, लेकिन घर पे एक छोटा सा ट्रिगर भी एक्सप्लोजन बन जाता है। क्योंकि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो समझ जाएंगे। बट कई बार समझना भी इजी नहीं होता, क्योंकि वर्ड्स हील भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी। कभी कभी ना वो एक सेंटेंस हमें सालों तक याद रहता है। इमेजिन करो कि हमारे पेरेंट्स पूरे दिन वेट करते हैं कि शाम को उनका बेटा या बेटी घर आके उनके पास थोड़ी देर बैठ के बात करेगा। बट जैसे ही हम घर आते हैं, तो हमारा हेडफोन्स या फिर मूड नहीं है, बाद में बात कर लेंगे। और धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेशंस रखना भी बंद कर देते हैं। पता है, सबसे डेंजरस साइलेंस वो होता है जब रिलेशनशिप में लोग आपसे कंप्लेन करना भी बंद कर देते हैं। और ऑनेस्टली मुझे ना ये लगता है कि हर इंसान को कभी ना कभी ये रियलाइजेशन ज़रूर होता है कि लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है। फेम टेम्पररी है, जॉब टेम्पररी है, अटेंशन टेम्पररी है, लेकिन मेमोरीज नहीं। वो हमेशा दिल में रह जाती हैं। आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कितने ईमेल्स भेजे थे। आपको ये याद रहेगा कि आपके फादर आपको बार बार बुला रहे थे और आप बिजी थे।
ये याद रहेगा कि आपकी मदर आपसे बार-बार बात करना चाहती थी और आपने उन्हें इरिटेट होके आंसर दिया था। इसलिए अगर आपके पास आज भी चांस है, तो घर जाके थोड़ा सॉफ्टली बात करना, थोड़ा टाइम देना, थोड़ा अटेंशन देना और उन्हें थोड़ा अप्रिशिएट करना। क्योंकि एक दिन आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ में सबसे वैल्यूबल चीज़ मनी नहीं, मोमेंट्स हैं। दुनिया ना आपसे परफेक्शन एक्सपेक्ट करेगी, लेकिन आपके फैमिली वाले सिर्फ आपका टाइम और प्यार चाहते हैं। और शायद असली सक्सेस भी वही है, जहाँ आपके फैमिली वाले आपके साथ इमोशनली सेफ फील कर। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो एक काम करो, आज ही किसी अपने को कॉल करो या फिर अपने पेरेंट्स के साथ 10 मिनट बैठो या फिर किसी अपने को जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, क्योंकि कभी कभी एक स्मॉल मोमेंट पूरी रिलेशनशिप हील कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी ही डीप और रियल बातें पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।